पटना मूक मानवता के उद्घोषक व शोषितों की लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद का 39वां शहादत दिवस का समापन अवसर स्थानीय गर्दनी बाग स्थित विशाल धरने का आयोजन किया गया। धरने में शामिल लोगों ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने का आयोजन किया। इनकी मुख्य मांगों में अमर शहीद जगदेव प्रसाद व अर्जक संघ के संस्थापक राम स्वरूप वर्मा को भारत रत्न से सम्मानित करने, 10वीं तक शिक्षा अनिवार्य, एक समान व मानववादी राष्ट्रीयकृत और सारी शिक्षा मुफ्त करने, आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण समाप्त करने, इंसानी बस्ती में बसाकर प्रदेश के तमाम दलित भूमिहीनों को स्वावलंबी व स्वाभिमानी बनाने, 20 अश्वशक्ति से ऊपर के कारखाने को समाजीकरण करने और निजीकरण करने पर रोक लगाने, प्रदेश के सभी सरकारी व अनुदान प्राप्त पुस्तकालयों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का साहित्य लागू करने, खेती और कारखानिया सामानों की कीमतों में समान अनुपात पर काम करने, खेती के साधनों को कर मुक्त बनाने, असंचित भूमि को सिंचाई की गारंटी और बिहार को अकाल क्षेत्र घोषित कर युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाने तथा जनसंख्या के अनुपात में निजी और सरकारी विद्यालयों में पुरुष महिला आरक्षण लागू किए जाने की मांग शामिल है। धरना में मुख्य अतिथि के रूप में शोषित समाज दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम प्रवेश यादव ने देश और प्रदेश के वर्तमान हालत पर प्रकाश डालते हुए राजनीतिक स्थिति को बहुत ही गंभीर बताया और कहा कि मोदी सरकार के द्वारा हर दिन जुमला बोला जा रहा है, देश को सांप्रदायिकता के रंग में रंगकर लोगों के बीच नफरत फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि दल का मुख्य उद्देश्य शोषितों के लिए शोषितों द्वारा व शोषित का राज्य स्थापित करके देश और राज्य का खुशहाल बनाना है। समापन भाषण करते हुए शोषण समाज दल के राष्ट्रीय महामंत्री प्रोफेसर उमाकांत राही ने कहा, आजादी के बाद से ही देश शासक वर्गों की गलत नीतियों का दुष्परिणाम झेल रहा है। सभी दल ब्राह्मणवादी और सामंतवादी प्रवृत्ति रहे हैं। ऐसे में जो भी नीतियां बनाते रहे हैं सिर्फ 10% के हित में ध्यान रखकर बनाते हैं। 90% शोषितों के हक अधिकार की लड़ाई के लिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने अपनी शहादत दी। उन्होंने आगे कहा कि लगभग 5 महीने से मणिपुर सांप्रदायिकता की आग में जल रहा है। वहां के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र, देश के गृह मंत्री अमित शाह और मोदी तीनों के दिमाग में एक षड्यंत्र के तहत मणिपुर जल रहा है और किसी ने आज तक इस्तीफा नहीं दिया। वहां 180 से अधिक लोगों की हत्या हो चुकी है। कितने चर्च व गांव आग के हवाले हो चुके हैं। जनतंत्र में धरना ही एक ऐसा माध्यम है कि जो सरकार के ध्यान खींचा जा सकता है। हम लोग आज शांतिपूर्ण ढंग से इस गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं महामहिम राज्यपाल के समक्ष और उन्हीं को हम लोग ज्ञापन 21 सूत्री मांग को सौंपेंगे। रह गई बात कि आज हम लोग जिस तरह से किसान के देख रहे हैं हालात, मजदूर को देख रहे हैं हालात, बेरोजगार को देख रहे हैं हालात, तो ऐसी हालातों को जिस तरह से हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं महिलाओं को, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के साथ में, सुल्तानपुर की घटना आप देख लीजिए, आप उज्जैन की घटना देख लीजिए, आप जो है हरियाणा की घटना देख लीजिए, मणिपुर की घटना देख लीजिए। इस तरह से देश जल रहा है। तो आपको याद होना चाहिए कि 1974 में जब संपूर्ण क्रांति के आगाज हुआ था उस समय तो बिहार में कुछ नहीं था, फिर भी कांग्रेसी हुकूमत को चूल्हे हिला दी गई थी, सरकार को उखाड़ करके फेंक दिया गया था। अब उसी आधार पर हम लोग भी सरकार को हटा देंगे। अगर हमारी मांग को नहीं मानी जाती है तो देश के और प्रदेश के जो आवाम है, जो जनता है, हम इस जनता को सही चीज़ को बताएंगे और निश्चित रूप से ऐसी सरकार को हटा देगी जनता जो सरकारें किसान के बारे में नहीं सोचती है, मजदूर के बारे में नहीं सोचती है, बेरोजगार लोगों के बारे में नहीं सोचती है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं देती है और देश और प्रदेश में अमन चैन स्थापित नहीं करता है, वैसी सरकारों को हटा करके सुनी जाएगी। नहीं सुनी जाएगी तो ये सरकार को हटा देंगे। सरकार को आप हटा देंगे? इतना बड़ा चैलेंज सरकार को? सरकार को ऐसा क्या है आपके पास कि आप सरकार हटाने में सक्षम है? वो चीज है, सरकार हटेगी। जो सरकार आतताई रही है वो आज तक हटती रही है, ऐसा इतिहास है। जगदेव प्रसाद ने तो ये सारी सरकारों को गिरा करके वो सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन किया था और उन्हीं के हम लोग सिपाही हैं और सामंतों की चूल्हे हिला करके रख दी थी, हैं? तो उसी समारोह को संबोधित करने वालों में शोषित समाज दल युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजवल्लभ सिंह, संयुक्त राष्ट्रीय मंत्री ब्रजनंदन सिंह, केदारनाथ भास्कर।
राष्ट्रीय समिति सदस्य अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, संयुक्त मंत्री टेंगर पासवान, समिति सदस्य कृष्ण प्रसाद दिवाकर, मुकेश प्रसाद अर्जक, विनोद कुमार अर्जक, निर्भय कुमार समेत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। धरने की अध्यक्षता दल के प्रदेश अध्यक्ष उमेश पटेल व संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष चंदन कपूर ने की। इस अवसर पर आगत अतिथियों का स्वागत दल के राज्य मंत्री रामविलास प्रसाद ने किया। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गया बिहार से अशोक शर्मा की रिपोर्ट।